नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का डिस्कशन है एक नए टॉपिक पे और आज का टॉपिक है ग्रीन ओवर ब्राउन। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि ग्रीन ओवर ब्राउन में राइटर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन ओवर ब्राउन राइटर बोल रहे हैं कि इंडिया जो अपने क्लाइमेट गोल है उसके लगभग ट्रैक पे सही दिशा में जा रहा है, लेकिन हमें अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना होगा। हमें ये ध्यान देना होगा कि हम कहीं अपने फ्यूचर के टारगेट से भटक न जाए और सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करते रहें। अभी एक यूएन के द्वारा एक समिट कराई गई थी, वर्चुअल क्लाइमेट एम्बिशन समिट। इसमें इंडिया ने डिक्लेयर किया कि पेरिस एग्रीमेंट में जो वादा किया था उससे बढ़ चढ़ के इम्प्लीमेंट कर रहा है और अपने कमिटमेंट से ज़्यादा चीज़ें अचीव करने की कोशिश कर रहा है और उसे करेगा, ये उसका कमिटमेंट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि हमने 21% कार्बन इमिशन का टारगेट अचीव कर लिया ऑलरेडी। जो हमारा फर्दर टारगेट है वो 33 to 35% 2030 तक, जिसे हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। और इसे अचीव करने में की दिशा में हमने 2 पिलर्स को टारगेट किया है। 2 चीज़ों को हमने इसका बेस बनाया, एक है रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा है हाई फॉरेस्ट कवर। इन 2 चीज़ों से हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। तो एक गुड साइन है इंडिया के लिए। अभी यूएनईपी की एक रिपोर्ट आई है जिसे इमिशन गैप रिपोर्ट बोलते हैं 2020। इसमें 9 G20 के मेंबर्स हैं और एक इंडिया, इन सबको इस रिपोर्ट में शामिल किया गया और बोला गया कि ये वो देश हैं जिन्होंने कोविड के पहले जो पेरिस एग्रीमेंट में वादा किया था उसकी दिशा में सही दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब ये अपने टारगेट को अचीव करने के लगभग बहुत करीब, यानी सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और ये सही से चले तो आगे चल के ये अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए गुड साइन है। और महत्वपूर्ण ये है कि G20 के जो ब्लॉक हैं वो ये 78% ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो अपने टारगेट को अचीव करते हुए दिख रहे हैं। इसमें से बहुत सारे देश अपने टारगेट से दूर हैं काफ़ी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारी कुछ कंट्री ऐसी हैं या और EU के जो ग्रुप हैं उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया है इस समिट में कि वो उनका गोल इससे बहुत ज़्यादा है, वो इससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन के टारगेट को अचीव करेंगे। अभी इस पेंडेमिक की वजह से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन थोड़ा घटा है। पेंडेमिक की वजह से चीज़ें रुकी तो इसमें हमें थोड़ा फ़ायदा मिला है। तो सारे देशों को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने जो डेवलपमेंट है इस दिशा में उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं नहीं, और नहीं जा रहे हैं तो इस पर उन्हें काम करने की ज़रूरत है। इस पूरे जो टारगेट होगा इसे अचीव करने के लिए लगभग 12 ट्रिलियन के बजट की ज़रूरत है। 12 ट्रिलियन डॉलर के बजट की ज़रूरत है जो ग्लोबली खर्च करना होगा ताकि हम ग्रीन जो एनर्जी उसे और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। इंडिया के लिए भी चैलेंज होगा। इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल है कि वो जो ब्राउन गैस है उससे शिफ्ट करके ग्रीन गैस पे शिफ्ट करे। इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये इंडिया के लिए एक इशू है, लेकिन इंडिया इस दिशा में काम कर रहा है और जो उसने वादा किया उस हिसाब से वो बहुत जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। मोदी जी ने बोला था कि हम जंगल को बढ़ावा दे रहे हैं, हम अपने यहाँ जंगल लगा रहे हैं ताकि हमारे जो जंगल हैं वो लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेंगे 2030 तक। तो ये एक अचीवमेंट हमारे लिए, ताकि हम अपने जो हमारा टारगेट है, जो हमने कमिटमेंट किया है उससे ज़्यादा हम टारगेट को अचीव करें और क्लाइमेट चेंज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो की गोल है वो ये है कि अगर हम जंगल को बढ़ावा दे पा रहे हैं तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे हमें। इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलेगा, क्लाइमेट सिस्टम को भी हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और जो हमारे जंगल की कम्युनिटीज़ हैं उन्हें भी रिसोर्स मिलेगा, उन्हें भी इस दिशा में इससे फ़ायदा होगा फॉरेस्ट के बनने से। ये सब इसके की गोल होंगे, लेकिन ये अभी भी अधर में अटका हुआ दिख रहा है, अभी पूरी तरह से हमने अचीव नहीं किया। तो हम नहीं बोल सकते कि ये सब यानी फिक्स हो चुका और पूरा हो गया। इस पर हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। सेंटर ने क्या किया था, स्टेट गवर्नमेंट से डाटा मांगा था कि आपने कितना प्लांट लगाया अपने यहाँ, यानी कितना ज़्यादा प्लांटेशन किया, उसका रिकॉर्ड भेजिए। तो उन्होंने जो रिकॉर्ड भेजा था सेंटर ने बोला कि नहीं, इसका जो 4th हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा ही
विश्वसनीय है, बाकी हवा में बात की गई है। तो एक चिंता का विषय है कि गलत डाटा भेजने की ज़रूरत नहीं है, स्टेटों को सही डाटा भेजने की ज़रूरत है ताकि इस दिशा में और काम हो सके। अगर साफ साफ बोला जाए तो ये है कि सेंटर को एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जो प्लांटेशन को सपोर्ट कर सके और ताकि हमें एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सके आने वाले दिनों में। नहीं तो हम अननेसेसरी पैसे खर्च करेंगे और कोई रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। हमारा टारगेट है 100 गीगावाट्स का सोलर पावर एनर्जी का आने वाले दिनों में, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी होगा और विंड एनर्जी होगा, सोलर एनर्जी होगा। इस सारे मिला के हमें 100 गीगावाट अचीव करना है। इसमें 36 गीगावाट हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अचीव करना बाकी है। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी है और बहुत तेज़ी से इस पर काम करने की ज़रूरत है। लोगों को प्रमोट करना है कि वो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का यूज़ करें, ताकि अगर हम इंडिविजुअली हर एक अपने अपने घरों में रूफटॉप सोलर पैनल का यूज़ करने लगेंगे तो हम बहुत जल्दी इस टारगेट को पालेंगे। लेकिन इस दिशा में बहुत कम ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि सारे स्टेट इसके लिए अपने लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। अभी भी बहुत कम स्टेट है जो अपने लोगों को इस तरह की चीज़ों के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो एक चिंता का विषय है, हमारे स्टेटों को इस पर काम करना होगा ताकि हम बहुत जल्दी 100 गीगावाट्स के टारगेट को पूरा कर सकें। अभी अनलॉक खुला है, अनलॉक खुलने की वजह से ट्रांसपोर्ट हमारे खुले हैं, बहुत तेज़ी से चलने शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से भी कार्बन बढ़ा है। इसका रीज़न है कि पेंडेमिक की वजह से लोग अपने पर्सनल व्हीकल को भी यूज़ कर रहे हैं, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे यूज़ करना पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो गए हैं रोड पे और इस वजह से कार्बन बढ़ा है। तो एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे स्टेटों के लिए ताकि वो लोगों को साइकिलिंग के लिए या पैदल चलने के लिए उत्साहित कर सके, लेकिन उसमें फेल हो गए। तो हमारे स्टेट इस पर सही से काम नहीं किए। राइटर बोल रहे हैं कि उन्हें सही से काम करना चाहिए था, इस जो अवसर मिला था इसे सही से यूज़ करना चाहिए था ताकि हमारे साइकिलिंग बढ़ सके हमारे स्टेटों में और हम कार्बन डाइऑक्साइड को घटाने में सफल हो सकें। इसके अलावा हमें अपने जो किसान हैं उनकी भी ऊपर ध्यान देना होगा, उन्हें उत्साहित करना होगा कि वो एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कराएं ताकि क्लाइमेट डिजास्टर से बच सकें। इसके ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमारे किसानों को उत्साहित करना है। आने वाले दिनों में 2021 में ग्लासगो में एक फिर से क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाला है। इसमें सारे देश आएंगे, कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो इसमें हमें भी जाना है। तो हमें इसके लिए तैयारी अभी से करनी है। हमें फ्यूचर के जो एमिशन का टारगेट है उसे जल्दी से अचीव करना है ताकि हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो इसकी शर्तें हैं उसे क्वालिफाई कर पाएँ, ताकि हमें ग्लोबल क्लाइमेट जो फंडिंग है उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएँ और वहाँ से हम फंड ले पाएँ। अगर वहाँ से हमें फंड मिल गया सही से तो हम इसका सही यूज़ कर पाएंगे और हम इस चीज़ से जो हमारा टारगेट है उसे हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि उसमें फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें सही दिशा में काम करते रहना है और जो क्लाइमेट चेंज का इशू है इसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। तो नो डाउट इसमें हम भी हैं इस खतरे में और हमें भी इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम सभी मिल के इस इशूज़ को समझें और इस पर सीरियसली काम करें और जल्दी से अपने टारगेट को अचीव करें, बल्कि टारगेट से ज़्यादा अचीव करें ताकि पूरी दुनिया देख सके कि भारत ने कैसे एक बड़ी मुसीबत को अवसर में बदला। तो इसमें आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिकल को मैं आपको सही से समझा पाया हूँ। इस चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि मैं अपनी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सकूँ ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।